जीवन में गुरु कितने होने चाहिए? तो हमारे जीवन के दो ही गुरु होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरुदेव और एक होते हैं दीक्षा गुरुदेव। शिक्षा गुरुदेव तो हम कितने भी बना सकते हैं, जिससे हमको जीवन जीना सीखा जाए, तो ये सोच लो कि वो हमारा शिक्षा गुरुदेव है। चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिससे हमने जीवन में कुछ भी सीखा है वो हमारा शिक्षा गुरुदेव है। ऐसे ही भागवत जी में दत्तात्रेय जी महाराज का प्रश्न आता है। उस प्रसंग में दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन होता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। एक संत को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया, एक चींटी को गुरु बनाया, एक मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया, आदि ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए और इनसे जीवन में कुछ ना कुछ सीखा और सीख करके जो इनके गुरुदेव बन गए। चींटी से क्या सीखा? चींटी से दत्तात्रेय जी महाराज ने यह सीखा कि जो चींटी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती है, एक छोटी सी चींटी होकर के वो अपने बच्चों के लिए भोज पदार्थ लेकर के बार बार चढ़ती थी, बार बार गिरती थी, लेकिन अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वो बार बार प्रयास करती थी। तो जीवन में दत्तात्रेय जी महाराज ने सीखा कि जो भजन मार्ग से जो व्यक्ति गिर जाए तो उसको फिर संभलना चाहिए और संभल करके ठाकुर जी के चरणारविंद में लग जाए और ऐसा लग जाए कि जीवन में फिर उसको गिरना ना पड़े। तो ये शिक्षा उन्होंने चींटी से ली। दूसरी शिक्षा मधुमक्खी से ली कि संत को, त्यागियों को कभी भी ऐसा धन संचय नहीं करना चाहिए कि जिस धन को संचय करने से हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए। संतों का परम धर्म ये है। अगर किसी संत ने धन संचय किया और डकैत आए और गोड़न ने तोड़ के चले गए और धन को भी लेकर के चले गए, तो संत अपने ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है। संतों का जो धन है उसको कोई जीवन में चुराने वाला पैदा नहीं है, उसको कोई नहीं चुरा सकता। तो संतों का धन क्या है? संतों का धन है राधा नाम धन, कृष्ण नाम धन, राम नाम धन। जो भी जिसको देवता प्रिय है वही उसका नाम का जो धन है उसको जीवन में कोई चुराने वाला नहीं है। तो संत को चाहिए कि जीवन में जो सांसारिक धन है उसको एकत्रित ना करे, बोले प्रभु के नाम का धन एकत्रित करे। तो ये मधुमक्खियों से सीखा। जैसे मधुमक्खी अपना प्रयास कर करके अपना घर बनाती हैं, घर बनाकर उसके फूलों का रस ले लेकर उसमें शहद एकत्रित करती हैं और कोई शहद मारने वाला आता और 1 सेकंड में सारे छत्ते को ध्वंस करके चला जाता है। तो संत कहते हैं संत ऐसे धन को संचय करते ही नहीं कि जिस धन के संचय करने पर हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए और जीवन में जो दीक्षा गुरुदेव जो होते हैं हमारे जीवन के एक ही होते हैं। और जब जीवन में गुरु बना लिया है तो हमारे तो ब्रज में कहो करें, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो जो पहले जिससे हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं हमको उसके बारे में जानना है कि वो भजनानंदी है कि नहीं है, भगवान के मार्ग पर चलने वाला है कि नहीं है। ऐसे जो गुरु बनाता है, जो भजनानंदी हो, भगवान वैष्णव हो और भगवान का भजन करने वाला हो, भगवान का नाम का स्मरण करने वाला जो संत होता है या कोई गृहस्थी भी हो, उसको गुरु बनाने में हमको कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? बोले वैष्णव होना चाहिए, भजनानंदी होना चाहिए। जब गुरुजी भजन नहीं करते तो चेला को क्या बताएंगे? तो इसलिए गुरु भी जीवन में कब बनाओ? बोले जब बनाओ जब पहले उसको परख लो, ठोक पीट करके देख लो गुरु बनाने लायक है। अगर हमने गुरु बना भी लिया है, गुरु कैसा भी है, तो गुरु काम नहीं करता है, गुरु का मंत्र काम करता है।
तो जो मंत्र विशेष जो गुरु ने शब्दों के द्वारा, जो शब्द हैं वो शब्द ही ब्रह्म है। जो शब्द गुरु ने जो तुमको दिए हैं, उन शब्दों का जो तुम मंत्र का जाप करोगे, गुरु मंत्र का जाप करोगे, वो गुरु मंत्र ही तुमको गोविंद से प्राप्त मिलाने में सहायक होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो गुरुओं को दर्शन नहीं हो, चेलाओं को हो जाते हैं भगवान के। ऐसे कई प्रसंग हैं। तो चेला प्रसन्न कर लेते हैं भगवान को, लेकिन गुरुदेव भी चेला के सहायता से भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ऐसे ऐसे भी गुरु हैं, चेला हैं। तो इसलिए जीवन में जो हमारे गुरु होते हैं, दीक्षा गुरुदेव एक होते हैं, जिनसे हमने एक बार कान में दीक्षा ले ली तो वो ही हमारा मंत्र है, मंत्र ही हमारा गुरु है। मंत्र काम करता है गुरु का। तो इसलिए जीवन में शिक्षा गुरुदेव तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरुदेव एक ही रहते हैं।